रियाज साहब और उनके बाकी लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत और केसेस मौजूद हैं। हम इनको एक्स्ट्राडाइट करके पाकिस्तान लाएंगे। दुबई वाले प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से इन्वेस्ट किया जाएगा, उसको मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में लिया जाएगा। नैब बाकी केसेस के अंदर जायदाद को जब्त करने के वजह से भी कार्रवाई कर रहा है। मलिक रियाज के खिलाफ धोखाधड़ी के ठोस शवाहिद मौजूद। यूए की हुकूमत के साथ मामला उठाने जा रहे हैं। नैब मलिक रियाज और अली रियाज की वापसी के लिए इकदाम कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू कहते हैं दुबई में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। बरतानिया ने मलिक रियाज और अली रियाज के वीजे कैंसिल किए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस मेगा करप्शन और रिश्वत का सबसे बड़ा केस है। पीटीआई मजहब को इससे बाहर रहने दे और करप्शन का जवाब दे। बेंचेस इख्तियार से मुताल्लिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस। आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से सवाल। आज ही तहरीरी जवाब मांग लिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर करने पर एतराज। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन बुगुन को भी मुअव्विन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। हमारा मकसद किसी पर तौहीन लगाना नहीं। जानना चाहते हैं ये सब क्यों हुआ? मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन हूँ। आज तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें देखा जाए कौन सा केस कहाँ चल रहा है। कमेटी का इख्तियार सिर्फ केस लगने से पहले तक है। अगर ट्रंप इंतजामिया से दबाव आता है इमरान खान के मामले में तो क्या करेंगे? दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किए हुए हैं, अब भी बर्दाश्त करेंगे। सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई और उन्होंने कहा है कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। रिहाई के लिए ट्रंप इंतजामिया का प्रेशर आया तो देख लेंगे। पहले भी दबाव बर्दाश्त किया, अब भी कर लेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने वजीर आजम को पीटीआई क़यादत से होने वाली बैठक से आगाह कर दिया। मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात के हामी है लेकिन बानी पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 के धरने से शुरू किया जाए। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है। ज़राई शोबे में पड़ोसी मुल्क की तरक्की बेमिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए चीन जाने वाले तलबा से मुताल्लिक गुफ्तगू। इंतखाब में शफाफियत की हिदायत। तलबा और तालिबात की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ आज भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। दानिश स्कूल सिस्टम का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। रुकने कांग्रेस थॉमस रिचर्ड और जैक बर्गमैन से मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। कहा अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉक्स कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराने का फैसला। मोहसिन नकवी की दोनों कांग्रेस अरकान को दौरा पाकिस्तान की दावत। FIA की इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए एडवाइजरी जारी। एयरपोर्ट्स पर 9 शहरों से आने वाले मुसाफिरों की कड़ी निगरानी करने की हिदायत। 16 मुमालिक का सफर करने वालों की प्रोफाइलिंग होगी। मशकूक मुसाफिरों के सख्त इंटरव्यूज का हुक्म। इमिग्रेशन अफसरान को केसेस का तफसीली रिकॉर्ड रखने की हिदायत। लॉयल कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पहाड़ों पर दहशतगर्दों के ठिकाने निशाना। मुतासिरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के दस्ते मौजूद। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। पाकिस्तान में कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गए। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुज़ाकरे से खिताब। इखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशिशें। नौजवानों में फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ता रुझान। लाहौर में बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग के जरिए बेहतर रोजगार में मसरूफ। 7 से 10 घंटे काम के $2000 तक कमाने लगे। फ्रीलांसिंग के जरिए पैसा कैसे कमाया जाता है, बुलेटिन में आपको तफसील से बताएंगे।
यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर मदद करे, डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त। कहा रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज पर न आए तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज्यादा अखराजात करने का मशवरा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा गजा जंग बंदी मुआहिदा न होता तो तमाम यरगमाली मारे जाते। अमरीकी सदर ने मसनूई जहानत के नए प्रोजेक्ट का भी ऐलान कर दिया। बोले मंसूबे से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होगी। चाहते हैं टिकटॉक के 50% शेयर्स अमरीका को मिले। डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म काम कर गया। वजीर खारजा मार्को रूबियो के ओहदा संभालते ही महकमा खारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफी। नए सदर के आते ही पनागुजीन प्रोग्राम मुअत्तल। 1660 अफगानों की अमरीका मुंतकली का मंसूबा भी मनसूख हो गया। मुतासरीन में अमरीकी फौज में फाल एहलकारों के अहल खाना भी शामिल। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत भी अमरीका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 शहरियों को वापस बुलाएगा। गजा में जंगबंदी के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी। तबाहाल इमारतों से 2 रोज में 120 लाशें बरामद। मजीद 870 ट्रक गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 दिन में ट्रक्स की तादाद 2400 से तजावज कर गई। मगरबी किनारे में इसराइली सफाकियत। जनीन में ऑपरेशन के दौरान 11 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। हमास की इसराइली कार्रवाई की मजम्मत। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मोतियों की बरसात। कल्लात, सिब्बी और कोहलू में हर सू सफेदी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई वादी नीलम की राबता सड़क बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में मामूली कमी। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज जीतो वरना वापसी का टिकट कटाओ। विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में डू और डाई मैच। मलेशिया में पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। आयरिश टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। यूईफा चैंपियंस लीग में बार्सिलोना का तारीखी कमबैक। 2 गोल खसारे में जाने के बावजूद मैच जीत लिया। बेनफिका को 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त का सामना। मैच में अजीबो गरीब गोल भी हुआ। बेनफिका के गोलकीपर ने गेंद हरीफ खिलाड़ी के सर पर मारकर अपने ही गोल पोस्ट में पहुंचा दी। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर जीत गई। अल खलीज को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर ने 2 गोल किए। अल हिलाल ने अल वहदा को 4-1 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला, अल नसर का 3रा नंबर। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की अल नसर जीत गई। अल खलीज को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर ने 2 गोल किए। अल हिलाल ने अल वहदा को 4-1 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल का पहला, अल नसर का 3रा नंबर।